आज मलमास नैनों में जल भर कर रो रहा। फिर कहूंगा आपको 183 वर्ष के बाद पड़ेगी ऐसी शिवरात्रि जो अधिक मास में आ रही है। हर महीने शिवरात्रि आती है, पर ये जो अधिक मास की शिवरात्रि है 183 वर्ष के बाद आएगी। फिर नहीं, बहुत आराधना पूजन स्मरण और निवेदन करूंगा जिनको शरीर में कष्ट है, बहुत बीमारियां अगर लगी हुई हैं, तकलीफें लगी हुई हैं, कष्ट बहुत, शरीर में रोग ज्यादा ग्रसित हो रहे हैं, शुगर बीपी, मैं तो शुगर वालों से भी कहूंगा यदि आपको ज्यादा तकलीफ है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इंजेक्शन लेना पड़ रहे हैं तो एक प्रैक्टिकल अधिक मास की शिवरात्रि पर जरूर करना भाई, बहुत दिल से करना। 108 बेलपत्र, 51 शमी पत्र, 51 शमी पत्र और 108 बेलपत्र, 51 शमी पत्र, 7 कमल के पुष्प, कमल के पुष्प पर हल्दी लगाना है आपको, पिसी हुई हल्दी, 7 कमल के पुष्प। सबसे पहले 7 कमल के पुष्प समर्पित करना है भगवान शिव को, अपना नाम गोत्र बोलकर। उसके बाद में 51 शमी पत्र और 108 बेलपत्र भगवान शिव को, भगवान शंकर का नाम लेकर जो आपके रुचि में आ जाए, जैसा आपके मन में आ जाए, जिस भाव से आप भगवान को रिझा लें, उस भाव से भगवान का नाम लेकर शिव को समर्पित करें। ये कमल का पुष्प, ये बेलपत्र, शमी पत्र, पहले की कथा में आपको बताया है जब सोमवंशी परिवार ने कथा करवाई थी हरदोई से, उसमें वर्णन किया था कि कौन से शिवलिंग के सामने बैठकर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और गला पकड़ रहा है ना, कौन से शिवलिंग पर खड़े होकर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, ये आपको पहले वर्णन कर चुके हैं। कौन से शिवलिंग पर बैठकर और कौन से शिवलिंग पर खड़े होकर चढ़े, ये आपको पहले वर्णन करा है। तो जो खड़े होकर बेलपत्र चढ़ाने वाला जो शिवलिंग है, अर्थात आपको देखकर पहले वर्णन करा है उसका कि जो शिवलिंग भूमंडल पर हो, पृथ्वी पर हो, अर्थात एकदम फ्लैट जगह पर जो शिवलिंग होता है, एकदम सिंपल जगह पर, फ्लैट जगह पर जो शिवलिंग होगा, वहां पर आपको बैठकर बेलपत्र चढ़ाना होता है। एकदम जमीन पर जो लगा हुआ, आसपास जलाधारी बनी हुई है और शिवलिंग नीचे बैठकर। और जो शिवलिंग डमरू आकृति का होता है, अर्थात उसकी जो जलाधारी होती है वो नीचे से डमरू आकृति, अर्थात पहला ऐसा भाग होता है नीचे से, फिर ऊपर ऐसा भाग होता है, फिर जलाधारी लगी होती है, उसके ऊपर शिवलिंग रखा होता है महाराज। तो ये जो बेलपत्र चढ़ाना है, शमी पत्र चढ़ाना है, आपको कमल का पुष्प चढ़ाना है, ये जो डमरू आकृति का जो शिवलिंग है उस पर खड़े, सम्मुख में खड़े होकर आपको वो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना, बैठ कर नहीं, आसन लगाकर नहीं, पालकी सजाकर नहीं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बैठकर नहीं, आपको खड़े होकर महाराज भगवान शंकर को शिवलिंग पर पुष्प, बेलपत्र और शमी पत्र समर्पित करना। बेलपत्र, शमी पत्र और कमल पुष्प आपको खड़े होकर समर्पित करना है भगवान शंकर। खड़े होकर चढ़ाना, जब चढ़ा दे
शिवरात्रि के दिन समर्पित कर दें जब आप महाराज 15 से 20 मिनट वहां बैठकर शिव नाम का स्मरण करें, शिव नाम का भजन करें, शिव नाम का स्मरण करें और बाद में शमी पत्र और बेल पत्र इन दोनों को लेकर आना है। आप केवल कमल का पुष्प चढ़े रहने देना है। शमी पत्र और बेल पत्र दोनों लेकर आना है। शमी पत्र एक पात्र में जल रखकर उसमें डाल देना है, 51 की शमी पत्र, और 108 जो बेलपत्र हैं उसको लेकर आपको बड़े प्रेम से, आप धोकर तो लेकर जाएंगे सही, पर एक एक बेलपत्र को आपको भाव से, प्रेम से भगवान शिव का स्मरण कर रात्रि के 12 बजे पहला बेलपत्र खाना और बाकी के बेलपत्र रखे रहना। फिर घड़ी मिलाना, आराम से 3 या 4 घंटे का गैप हो जाए फिर बेलपत्र को खा लेना। गला पकड़ रहा है उसको देखिए। राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। बेलपत्र 3-4 घंटे का गैप करना, फिर खा लेना। फिर 3-4 घंटे का गैप करना, फिर खा लेना। निरंतर लगभग 108 बेलपत्र आराम से भोजन भी करो, चाय भी पियो, मना नहीं है, पर 4-4 घंटा 3-3 घंटा का गैप कर कर उस बेलपत्र को पाते रहना। बाद में शुगर की चाहो तो जांच कराओ, चाहे तो जाकर आप डॉक्टर को दिखाओ, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि आपकी शुगर लेवल पर ही मिलेगी, ऊंची नीची नहीं जा सकती। पर करना अधिक मास की शिवरात्रि पर, अधिक मास की शिवरात्रि। और निवेदन करूंगा जिसको इंजेक्शन लग रहे हो और इंजेक्शन लगकर ही भोजन कर रहे हो आप, तो निवेदन करूंगा कि आप एक दोपहर के 12 बजे और एक रात्रि के 12 बजे, मास की शिवरात्रि है, उस समय पर 108 बेलपत्र के जोड़े चढ़ाए। हमारा 108 बेलपत्र 12 बजे चढ़ाती है और 108 बेलपत्र फिर रात्रि को 12 बजे चढ़ाती है। भगवान शिव को समर्पित करें, उन बेलपत्र को संभाल कर रख लें। दोपहर की बेलपत्र को आप जो रखे हुए हैं उसको आराम से सुखा कर रख लो, सुखा कर, और बाद में उसका पीस कर छानन बनाकर उसको बेलपत्र को थोड़ा सा रोज प्रतिदिन चूर्ण के रूप में आप लेना चालू कर दीजिए। इंजेक्शन लगाकर अगर भोजन कर रहे हो इंजेक्शन छूट जाएगा। मात्र 8 दिन 7 दिन कर कर देखना, पर करना अश्विन अधिक मास के अंतर्गत जो शिवरात्रि पड़ेगी बस उसी दिन होगा, इसके सिवाय नहीं। रोग मुक्ति के लिए, रोग मुक्ति की समाप्ति के लिए भगवान शिव औगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भूत भावन भूतेश्वर मेरे शिव, आनंद देने वाला, सुख देने वाला, रसतत्व प्रदान करने वाला। महाराज मलमास को भगवान शिव लेकर चले और भगवान शंकर मलमास को लेकर भगवान कृष्ण के पास जा रहे हैं। भगवान कृष्ण के करीब एक कुछ प्रसंग बता रहे थे, जिनको रोग हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, तो शिवरात्रि के दिन, ये तो था शुगर का, अधिक मास की शिवरात्रि आएगी। फिर निवेदन करूंगा सारी शिवरात्रियों में महाशिवरात्रि से भी प्रबल 183 वर्ष के बाद ये शिवरात्रि आएगी, उसका स्मरण जरूर करो, उसका स्मरण, उसका आनंद, उसका भजन, उसका कीर्तन आप अवश्य करो, अवश्य धारण करो। निवेदन करूंगा अगर शरीर में कोई रोग है और आपको ऐसा लग रहा है
कि शरीर में कोई गठान पड़ रही है या कोई कैंसर जैसी बीमारी ना हो जाए, कहीं किडनी लीवर का तकलीफ ना हो जाए, तो निवेदन करूंगा आप लोगों को कि आप शिवरात्रि के दिन एक एक बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाते जाएं और महामृत्युंजय मंत्र में जो संपुट लगते हैं, वेद मंत्र है इसलिए हम व्यासपीठ से तो बोलते नहीं है महामृत्युंजय मंत्र को, गायत्री मंत्र को, तो महामृत्युंजय मंत्र में जो संपुट लगते हैं बस उस संपुट का स्मरण करते जाएं, उसको आप लिख लेना, आप उसको लिख लीजिएगा। प्रयास करेंगे हम भी, तो शिवरात्रि आए तो उसके एक दिन पहले आपके व्हाट्सएप पर जो लोग व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं या हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, उनको प्रयास करेंगे वो संपुट मंत्र आपके पास में भेज दिया जाए, कैसे भी गांठ नहीं आएगी। कभी बड़ी बीमारी कैंसर लीवर किडनी जैसी बीमारी आपको घेर नहीं सकती, कभी बाईपास नहीं करवाना पड़ेगा, पर करना केवल इस शिवरात्रि पर है जो अधिक मास में आ रहा है। 19 वर्ष के बाद ऐसा अधिक मास आया, फिर आएगा 183 हमारे, तो स्कंद पुराण में से निकालकर आपको वो संपूर्ण मंत्र तो हम भेज देंगे। जितने लोग भी हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, यूट्यूब फेसबुक पर जुड़े रहेंगे, व्हाट्सएप पे जुड़े रहेंगे, उनको सबको भेज दिया जाएगा। आप करो, उसका स्मरण करो, कोई बीमारी ना घेरे, सुख मिले, आनंद मिले, मानो वो प्रयास है। भगवान शिव मलमास को लेकर कृष्ण के पास पहुंच गए, भगवान कृष्ण के करीब में, भगवान श्याम सुंदर के पास, भगवान कृष्ण के पास। भगवान कृष्ण ने देखा शंकर आए, दृष्टि गई शिव जी के ओर, भोलेनाथ जी कैसे आना हुआ? बाबा विश्वनाथ बोले ये मलमास आया है, रो रहा है क्योंकि इसका कोई स्वामी नहीं है। भगवान कृष्ण ने शंकर भगवान को प्रणाम करा, नमन करा, मेरे ठाकुर शिव को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, कहते हैं भोलेनाथ जगत का यदि कोई उद्धार कर सकता है, जगत का कोई कल्याण कर सकता है तो केवल आप कर सकते हो, क्योंकि दुनिया के सारे सताए लोग आप ही के पास आते हैं, जिनके पास पूजन की सामग्री नहीं, लड्डू नहीं, पेड़ा नहीं, गुलाब जामुन नहीं, इमरती नहीं, भजिया नहीं, पकोड़ा नहीं, जिनके पास में सोना चांदी नहीं, अंबार पीताम्बर नहीं, वो आपकी आराधना सहज भाषा में कर लेते हैं। एक लोटा पानी चढ़ाते हैं, आपको रिझा लेते हैं, एक लोटा जल चढ़ाकर आपकी आराधना कर लेते हैं, वो आपको स्वीकृत कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। आप चिंता ना करें, इस मलमास को भगवान कृष्ण कहते हैं दुनिया ने भले ठुकरा दिया, आपने अपनाया है, इसलिए इसको मैं अपना पुरुषोत्तम नाम प्रदान करता हूं। आज से ये पुरुषोत्तम मास कहलाएगा, मलमास। वर किसने दिया? जितने लोग बैठे टीवी के सामने बोलो, वर किसने दिया? कृष्ण ने। तो मलमास ने प्रणाम किसको करा? शिव को, क्योंकि लेकर शंकर गए थे, लेकर शिव गए थे। आपको जो लेकर आए हैं कथा में, आपको वशिष्ठ परिवार को कहा माता जी ने कि भाई कथा करवाओ, तो आपको धन्यवाद देना चाहिए। माँ आपको धन्यवाद, जो आपको कथा में लेकर आया उसको धन्यवाद देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम मुझे लेकर पहुंच गए। आप किसी को कथा भेज रहे होगे, लिंक भेज रहे होगे कि कथा सुनो अधिक मास की, शिव महापुराण, तो वो भी आपको धन्यवाद दे रहा होगा। बहुत अच्छा भैया आपने लिंक भेजी, हमने कथा सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान नरसिंह के प्रागट्य के समय पर न दिन में, न रात में, न अंदर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न नर से न पशु से, न 12 महीने में मरूं, भगवान विष्णु ने एक अधिक कर अधिक मास को प्रकट किया। जिसको सारी दुनिया ने नकारा,
सबने धक्कर देकर उसको भगा दिया। और महाराज भगवान शंकर एक केवल विश्वनाथ ऐसे हैं जो दुनिया में सब जिसको ठुकरा देते हैं उसको शंकर अपना लेते हैं। 33 कोटि देवी देवताओं की लिस्ट उठाकर देखना, सबके विवाह संबंध को देखना। भगवान इंद्र की शादी हुई थी तो राजसी ठाट से 33 कोटि देवताओं को बुलाया गया। भगवान ब्रह्मा का जब विवाह हुआ राजसी ठाट से सभी देवताओं को बुलाया गया। भगवान विष्णु का विवाह हुआ तो सारे देवताओं को आमंत्रित किया गया। मेरे राम जी का मंगल विवाह हुआ जब जानकी जी के साथ में, तो सारे देवता रूप बदल बदल के राजसी ठाट में राजा महाराजा सब आए। भगवान कृष्ण का विवाह जब द्वारका में हुआ तो सब आए, राजा महाराजा देवता रूप रख रख कर पहुंचे। सब आए। सारे धनपतियों को, पैसे पतियों को, लखपतियों को, करोड़पतियों को, भगवत प्रेमियों को, सबको आमंत्रण निमंत्रण दिया गया और सब पधारे। पर सारे देवताओं में एक देव ऐसे हैं, वो भी देवों के देव महादेव, जिनको कोई ने नहीं बुलाया, उनको भगवान शंकर ने निमंत्रण कार्ड जरूर पहुंचाया। भूत, प्रेत, चुड़ैल, डाकनी, पिशाचनी, आत्माएं, कोई ऐसा देवता, कोई एक देव ऐसा बता दो जो जिस देवता ने इन भूत चुड़ैल को, इन डाकनी पिशाचनी को, इन प्रेत आत्माओं को बुलाया। वो केवल एक ही है, वो केवल एक देव अधिदेव